अभी हमने जो 12वां अध्याय पढ़े गीता का, इसमें भक्ति योग का वर्णन, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखाच्छमी। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि ये मनुष्य शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो इसको प्राप्त करके हर व्यक्ति परमात्मा की भक्ति क्यों नहीं करता? भगवान कहते हैं उसका ये हृदय, उसका मन मैला हो गया है। और मैला कैसे हो गया है? बोले मैला ऐसे हो गया है, बैठ जाओ, मैला ऐसा हो गया है, अद्वेष्टा, वो किसी के प्रति ईर्ष्या रखता है, किसी के प्रति द्वेष रखता है, किसी का बुरा सोचता है, इसलिए उसका मन मैला हो गया। और भगवान कहते हैं ऐसी भक्ति मेरे को, चाहे वो कितनी भी भक्ति करे, पर मेरे को इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि एक कटोरा जिसमें बहुत दिन का कचरा पड़ा हो और उसमें कोई बढ़िया गाय का शुद्ध ताजा घी डालने लगा और किसी से कहो कि एक उंगली चाट लो, कोई चाटेगा? कोई नहीं चाटेगा। ऐसा ही भगवान कहते हैं ये जो हृदय जो है, जिस व्यक्ति का पवित्र हो जाता है तो मेरी भक्ति प्राप्त करने में देर नहीं लगती। तुलसी मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो हमें क्या पवित्र करना है? बोले हृदय अपना पवित्र करना है। मन पवित्र कर लिए हमने तो परमात्मा की भक्ति अपने आप हो जाती है। और इसलिए जीवन में आपने देखा होगा कि एक से बढ़कर के एक वीर है, परंतु उनमें एक वीर और है। वो कौन है पता है? वीर नहीं है, महावीर। क्या है? हनुमान जी। महावीर बिन बहु हनुमाना, महावीर बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना, महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। भगवान राम ने जिनके गुणों का वर्णन किया, यही जगह है जहां अपन बैठे हुए हैं। माता सीता जी का हरण हो गया, सारे बंदर भालू भगवान राम को आसपास से घेर करके और रो रहे थे। 100 योजन का समुद्र पार कौन करेगा? उसी समय भगवान राम ने हनुमान जी की तरफ देखा। हनुमान जी उठ करके खड़े हो गए। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु आपकी आंख के आंसू पोंछ लीजिए, मैं आपको कष्ट नहीं होने दूंगा। आप जो कुछ कहें मैं सब करके, परंतु आपको दुखी नहीं देख सकता। भगवान राम ने जैसे हनुमान जी को देखा, उनके मन में धैर्य आ गया और तुरंत अपनी अंगूठी उतार करके हनुमान जी को दे दी। कहा, हनुमान जा रहे तुम लंका? बोले हाँ मैं जा रहा हूँ। बोले हनुमान एक काम करना, सीता से मेरे दुख की खबर बता देना, मेरी दशा को देख रहे, पूरा शरीर काला पड़ गया, पूरा शरीर सूख गया है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं ब्रह्मचारी आदमी हूँ और ये पति पत्नी के बीच की प्रेम की बात, कोई भी पापा अगर बेटा से कहे कि तेरी मम्मी से तू
पापा बहुत प्यार करते हैं ऐसा, या सीधा सीधा ये बोल कर गया पापा ने मम्मी तुमको आई लव यू कहा, तो कोई बेटा नहीं कर पाएगा। मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, कहा किसी को तो ले जाना पड़ेगा फिर समाचार देने के लिए। तो राम जी ने कहा जैसे तुम्हारी इच्छा, जिसको ले जाना चाहो ले जाना। तो उस समय हनुमान जी महाराज ने सोचा कि मैं जा रहा हूँ अच्छा काम करने के लिए, बंदर भालू बीच में कहेंगे हमारे यहाँ रुकने की व्यवस्था ठीक नहीं, खाने पीने की नहीं, उनका मन खाने पीने रुकने में लगा रहेगा, और मेरे को तो भक्ति करना है, इसलिए किसको ले जाऊं। तो हनुमान जी ने किसको ले गए पता है? हनुमत जन्म सुफल कर जाना, और चलो हृदय धरि कृपा निधाना, चलो हृदय धरि कृपा निधाना। हनुमान जी ने भगवान राम को ही अपने हृदय में धारण करके और जब चले तो उन्होंने सब बाधाएं पार करके और समुद्र के पास पहुंचे। समुद्र के किनारे हर व्यक्ति कह रहा था मैं चले जाऊंगा, मैं चले जाऊंगा। जामवंत ने कहा कितना जाओगे? बोले 10 योजन, कोई 20, कोई योजन। अंगद ने कहा मैं जा सकता हूँ। अंगद कहे जाऊं मैं पारा। बोले फिर? बोले लौटने का ठिकाना नहीं। बोले बैठ, मरने के लिए जाएगा? अरे जब तू जाएगा लौट के नहीं आएगा तो मतलब क्या? सब लोगों ने जामन से कहा कि आप भी तो बड़े पहलवान हैं, बताओ। बोले भैया बुढ़ापा आ गया मेरा, नहीं तो मैं इस समय भगवान का वामन अवतार हुआ था तो मैंने 3 परिक्रमा दौड़ दौड़ करके लगा लिया था, अब शरीर में ताकत नहीं। बोले फिर? हनुमान जी की तरफ देखा जामवंत ने और एक ही बात कहा था, कहे बीच पति सुन हनुमान ना का चुप साथ पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना, पवन समाज कठिन जगमाई, जो नहीं होए बात सोनाई, राम काज लगी अवतारा, सुन सही भयो अनसारा, लीलई ना भंग चल दिखारा, सहाय राम नहीं इतना करो साथ तुम जाई। हनुमान जी ने जैसे ही अपना विराट रूप बनाया, बोले मैं पूरा समुद्र को पी जाऊंगा और झंझट ही खत्म हो जाएगी पार जाने की। और बोले काम करो, ये कुछ नहीं करना, इतना सा करना है, सीता जी की खबर लेकर के आना है। और हनुमान जी महाराज ने सीता जी का पता लगा करके आए। सब लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बताओ इतना बड़ा काम हनुमान जी ने कर लिए, ये हनुमान जी है कौन? बोले हनुमान जी कौन है पता है? शंकर स्वयं केसरी नंदन। हनुमान जी महाराज कौन है? जिनके सामने अपन बैठे भगवान रामेश्वर, वो भगवान भोलेनाथ स्वयं हनुमान जी बन करके आ गए। और आज अपने सबको सौभाग्य मिला कि अपन रामेश्वर धाम में आकर के और उन्हीं भगवान भोलेनाथ यहाँ पर चरणों में बैठे हुए हैं। सबने कहा भाई इतनी गजब की ताकत जिसके अंदर है, बल भी है और बुद्धि भी है। तो फिर बोले पता है भगवान भोलेनाथ के और भगवान राम ने कहा है कि जे रामेश्वर दर्शन करई, ते तन तज मम लोग सिधरिये, और जो गंगा जलयान चढ़ावई। तो देखो यहाँ जो महत्व है कि जे रामेश्वर दर्शन करे, रामेश्वर का जो दर्शन कर लेता है वो समझ लो भवसागर से पार हुए। और आप लोग तो रामेश्वर भगवान के दर्शन ही नहीं, यहाँ उनका पूजन भी करेंगे।
रामेश्वर भगवान में जाकर के आपको पूजन करने का ठिकाने से नहीं मिलेगा, पर यहाँ से बैठे बैठे आप षोडशोपचार पूजन करने के लिए भगवान शंकर को स्वयं बुलाए। तो उन भगवान शंकर का थोड़ा सा मैं परिचय दे दूं। हमने इनकी कथा करना था, इसलिए सूर्योदय के पहले हमने पारायण किया यहाँ पर आकर के, और अब 5 मिनट में आप कथा सुन लें। शिव पुराण भागवत कथा यहाँ पर